आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल, हक की आवाज़। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं बैनुल अक़वामी खबरें। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में एक मस्जिद के करीब बम धमाके के नतीजे में 8 अफराद जाँ बहक हुए और 18 जख्मी हो गए। इत्तलात के मुताबिक जुमे के रोज मस्जिद के करीब खड़ी गाड़ी में धमाका हुआ। तालिबान के एक सीनियर ओहदेदार ने इसकी तस्दीक की है। काबुल के पुलिस चीफ के लिए तालिबान के मुकर्रर करदा तर्जुमान खालिद जरदान के मुताबिक बम धमाका मगरबी काबुल के शिया अक्सरियती इलाके सरकारीज में हुआ। इब्तिदाई रिपोर्ट में 2 अफराद की हलाकत की इत्तला दी गई थी, ताहम बाद में कुछ जख्मियों की हलाकतों में इजाफा हुआ। दहशतगर्द तंजीम इस्लामिक स्टेट यानी IS ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है, जहां पुलिस मरने वालों की तादाद 8 बता रही है। साथ ही IS का दावा है कि धमाके में 20 अफराद हलाक हुए हैं। इस वाक़े की कुछ वीडियोस सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई हैं। इनमें लोगों को धमाके के बाद मदद के लिए चीखते हुए देखा जा सकता है। ताइवान की वजारत दिफा ने हफ्ते के रोज कहा है कि उसने जुमे को देर गए शोरों से फायर किया है, ताकि उसके मुजाफाती कन्मेन जज़ायर पर परवाज करने वाले 7 ड्रोन्स को खबरदार किया जा सके और इसके मुजाफाती जज़ायर मातसू पर परवाज करने वाले नामालूम तैयारे को खबरदार किया जा सके। वजारत ने कहा कि अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान के दौरे के जवाब में बीजिंग की जानिब से इस हफ्ते बड़े पैमाने पर फौजी मशकों का आगाज किया गया है। इसके बाद दोनों इलाकों में फौजी दस्ते हाई अलर्ट पर हैं, जो मेनलैंड चीन के साहिल से बिल्कुल दूर हैं। चीन ने ताइवान के इर्द गिर्द बड़े पैमाने पर फौजी समंदरी और फिजाई मशकें शुरू की हैं। यह इक़दाम इस वक्त सामने आया जब अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के तेप्सी रवानगी हुई, जिसकी वजह से बीजिंग को मुश्तैल किया गया। म्यांमार के फौजी हुक्मरानों पर आसियान के इजलासों में शिरकत पर पाबंदी। कंबोडिया ने म्यांमार के फौजी हुक्मरान के जुनूब मशरक़ी एशियाई ममालिक की तंजीम आसियान के इजलासों में शरीक होने पर पाबंदी लगा दी है। कंबोडियन वजारत ख़ारजा की जानिब से सिनीचर को बताया गया है कि आसियान ने मिलकर फैसला किया है कि तब तक म्यांमार के फौजी हुक्मरान इजलास में शिरकत नहीं हो सकेंगे जब तक वो अमन प्लान के हवाले से कोई पेशरफ नहीं करते। म्यांमार के लिए कंबोडिया नुमाइंदा खुसूसी पराग सुखोन ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस को बताया कि ऐसा तरीक़ेकार इख्तियार किया जाए जिससे जाहिर हो कि अमन प्लान के हवाले से पेशरफ्त हुई है। इसके बाद हम मज़ीद कोई फैसला करने के काबिल होंगे। वाज़ेह है, कई साल से मुश्किलात के शिकार मुल्क म्यांमार की फ़ौज ने मुंतखब आंग सान सूची की हुकूमत का तख्ता उलटकर इख्तिदार पर कब्जा कर लिया था और अपने मुखालिफिन के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया था, जबकि आंग सान सूची को करप्शन के जुर्म में 5 साल की सज़ा सुनाई गई है और वो आजकल जेल में है। मिसाइल प्रोग्राम के साइंसदान होटल के कमरे में मुर्दा हालत में पाए गए। ताइवान में मिसाइल प्रोग्राम से मुंसलिक एक साइंसदान होटल के कमरे में मुर्दा हालत में पाए गए हैं। ताइवान के हुक्काम ने कहा है कि चीन अमेरिकी नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के दौरे का बदला लेने के लिए जंगी मशकों के बहाने ताइवान पर हमला करना चाहता है और सिनीचर को इसके जंगी जहाज़ों की तरफ से ऐसी सरगर्मियां देखी गई हैं। बरतानवी खबर इदारे रोटर्स के मुताबिक अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद चीन और अमेरिका ने कई शोबों में मुज़ाकरात भी बंद कर दिए हैं। पेलोसी की जानिब से गैर एलानिया दौरे के तौर पर ताइवान पहुंचने के बाद चीन ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया था और जंगी मशकों का आगाज कर दिया था, जिनमें ताइपे के ऊपर से बैलिस्टिक मिसाइल भी फायर किए गए हैं। चीन की जानिब से जारी किए जाने वाले शेड्यूल के मुताबिक जंगी मशक़ें इतवार को आधे दिन तक जारी रहेंगी। ताइवान की वजारत दिफा ने कहा कि अबनाए ताइवान में होने वाली सरगर्मियों में बड़े पैमाने पर चीन के बहरी और हवाई जहाज़ों ने हिस्सा लिया, जिनमें से बाज़ ने गैर रस्मी लकीर मीडियन लाइन को भी उबूर किया, जो कि दोनों के दरमियान एक गैर सरकारी हदबंदी है। बैरूनी उमरा ज़ायरीन साल में कई बार आ सकते हैं। सऊदी वज़ारत हज उमरा ने कहा कि बैरूनी मुमलिकत से ज़ायरीन 1 साल के दौरान कई बार उमरे के लिए आ सकते हैं। आजिल वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत हज के ट्विटर पर एक शख्स की जानिब से दरियाफ्त किया गया था कि क्या 1 से ज़ायद बार बैरूनी मुमलिकत से उमरा वीज़ा पर आया जा सकता है। इस हवाले से वज़ारत का कहना था कि बैरूनी मुमलिकत से ज़ायरीन 1 साल के दौरान जितनी बार चाहें उमरे के लिए सऊदी अरब आ सकते हैं। वो मुमलिकत के किसी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट या रीजनल एयरपोर्ट के रास्ते उमरा अदा करने के लिए आ सकेंगे। वज़ारत हज उमरा की जानिब से मज़ीद कहा गया है कि अब तक उमरा ज़ायरीन सिर्फ जिद्दा या मदीना मुनव्वरा के इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही से आ सकते थे। अब वो सऊदी अरब के किसी भी इंटरनेशनल या रीजनल एयरपोर्ट से उमरा वीज़ा पर मुमलिकत आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं। जिद्दा एयरपोर्ट से आने की पाबंदी नहीं रही। वज़ारत हज उमरा ने कहा है कि उमरा परमिट एतमारना ऐप के जरिए निकलवाना होगा। परमिट के बगैर उम्र की इजाज़त नहीं होगी।
इसराइल की गजा पर बमबारी, 10 अफराद हलाक। एक बार फिर गजा में हाहाकार का आलम है। इसराइली बमबारी ने तबाही बर्पा कर दी है। इसराइली जेट तैयारों की जानिब से हफ्ते को सुबह सवेरे भी गजा में गोलाबारी की गई है। गुज़िश्ता रोज से जारी इसराइली फिजाई हमलों के नतीजे में कम से कम 10 अफराद जान से जा चुके हैं, जिनमें एक सीनियर कमांडर और एक 5 साल बच्ची भी शामिल थी। इसराइल के फिजाई हमले के रद्दमल में फलस्तीनी ग्रुप इस्लामी जिहाद ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए इसराइल की जानिब रॉकेट फायर करने और इसराइली हमलों का सिलसिला रात भर जारी रहा, जिससे खतरा पैदा हो गया है कि मई 2021 में 11 दिन जारी रहने वाली कशीदगी दोबारा ना शुरू हो जाए। हमास के ज़ेर इंतजाम इलाके में सेहत के हुक्काम ने बताया कि इसराइल की बमबारी के नतीजे में 75 अफराद जख्मी भी हुए हैं, जबकि इसराइली फौज के तर्जुमान रिचर्ड हेच ने बताया कि हमारे अंदाजे के मुताबिक गजा में कार्रवाई में 15 के करीब अफराद मारे गए। इसराइल और इस्लामी जिहाद दोनों ने जुमे को होने वाले हमले में ग्रुप के एक आला कमांडर तीसर अल-जाबरी की हलाकत की तस्दीक की है। इस्लामी जिहाद का कहना है कि इब्तिदाई इसराइली बमबारी ऐलान जंग के मुतरादिफ थी, इसलिए इसराइल की तरफ 100 से ज्यादा रॉकेट चलाए गए। यूक्रेन की बंदरगाह से 3 मजीद बहरी जहाज अनाज लेकर हुए रवाना। अक़वाम मुत्तहिदा के एक मुआहदे के तहत यूक्रेन की बंदरगाह से हजारों टन मकई लेकर जुमे को 3 और जहाज रवाना हुए। तकरीबन 6 महीने पहले रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद से अनाज की बरामदात के लिए सरासी का मुआहदा आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है। जिन ममालिक को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, उन्हें अनाज हासिल करने में बड़ी रुकावटों का सामना है। आयरलैंड, बरतानिया और तुर्की के लिए रवाना होने वाले इस जहाज ने जंग के आगाज के बाद पहली बार बहीर अस्वद को अबूर किया। तुर्की और अक़वाम मुत्तहिदा के सालिसी की शक्ल में रूस और यूक्रेन के दरमियान मुआहदे के तहत पहला जहाज इस हफ्ते की शुरुआत में अनाज लेकर लेबनान के लिए रवाना हुआ था। बहर अस्वद के इलाके को दुनिया का ब्रेड बास्केट कहा जाता है, क्योंकि इस खत्ते में यूक्रेन और रूस गुंदम, मकई, जौ और सूरजमुखी के तेल के बड़े आलमी सप्लायर्स हैं, जो अफ्रीका, मशरक़ी वस्ता और एशिया के कुछ हिस्सों में लाखों गरीब लोगों का गुज़र मुआश करते हैं। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट, साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन, शाहों के शहर हैदराबाद में। 4 मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786, 9959023786, 9581528002, 9493854625. Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.